अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान गाजी मलिक। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बात करनी है आज महराज मलिक के बारे में। और मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर जब आप हक के ऊपर हर तरफ से जो है वो वार हो रहा हो, सच के ऊपर हर तरफ से जो है वो यलगार की जा रही हो, और एक पूरा जो है एक वो झुंड तैयार किया जाए, एक वो जत्था तैयार किया जाए, एक ऐसी इंतज़ामिया तैयार की जाए जो एक साथ मिलकर जो है किसी इंसान पर जो है जब टूट पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ उस दौर के अंदर जो है आपको हक के साथ और सच के साथ खड़ा होना वो पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कल एक न एक दिन तो ज़रूर हर किसी ने जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में जवाबदेही जो है वो देनी है। और मैं समझता हूँ कि जब इस लड़ाई के बारे में अगर कहीं पूछताछ हुई तो उसमें हमारा नाम जो है वो हक वालों के साथ हो, इसलिए मैं मजबूरी समझता हूँ कि बात जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या है वो आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से लगातार जीएमसी डोडा और महराज मलिक के बीच आपसी तनाव जो है वो इस कदर बढ़ चुका, यहाँ तक कि आज दोपहर को जो है मैं एक सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो क्लिप वो देख रहा था, जिसमें महराज मलिक की आंखों से आंसू में निकलते देख रहा था। और जहां से मुझे ये अंदाजा हो गया और मुझे इस चीज पर जो है वो कामिल यकीन हो गया कि ये शख्स जो है इस मामले में, बाकी चीजों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा करीब से उनको जानता नहीं हूं, इसलिए इस चीज को मैं जो है करीब से देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि इस मामले में कहीं ना कहीं ये आदमी जो है ये सच्चा आदमी है, खरा आदमी है और सच पर है, हक पर है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर जो है बात की जाए। और बात यह है कि मैंने जो है उस महराज मलिक को रोते देखा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वहां का स्टाफ था जब वो प्रोटेस्ट पर थे, जब अपनी ड्यूटी छोड़कर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और हजारों लोग जो है वो उस दर्द में, उस परेशानी में मुब्तला थे, जो उनको अपने अपने दर्द वो सता रहे थे और उन दर्दों का वो रोना रो रहे थे। एक तरफ से वो तकलीफ और दूसरी तरफ से फिर डॉक्टर का वहां पर ना मिलना, इलाज ना करना, ओपीडी ना खोलना, और उसके बजाय वो स्ट्राइक पर चले जाना, काम छोड़ देना। तो ये दूसरी तरफ दो मुसीबतें उन लोगों के साथ। और फिर आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, जो वहां पर स्टाफ था, जो सेफ्टी की बातें कर रहा था, जो बाकी तमाम बातें वहां से हो रही थी, तो उनमें आप मुझे बताइए कि किसको रोना आया, किसके आंसू निकले, कौन चीख रहा था, कौन चिल्ला रहा था। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ठीक है, आपको महराज मलिक के लहजे से इख्तलाफ होगा, लेकिन उसकी बात से मुझे नहीं लगता किसी को इख्तलाफ होगा। जो बात वो कह रहा है, जो उसके कहने का मकसद है, वो मकसद, उस मकसद से मुझे नहीं लगता आप किसी को इख्तलाफ होगा। हाँ, उसके लहजे से इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो लहजा जो है वो बाय बर्थ उन्हें मिला है? क्या वो लहजा उनका वैसा ही हमेशा रहता है? क्या जब उन्होंने जीएमसी के बाकी 8 चक्कर पहले लगाए, क्या उनमें भी वही लहजा था कि वो कह रहे थे कि मैं घसीट के ले जाऊंगा, बाहर निकालूंगा, इधर फेंकूंगा, उधर फेंकूंगा? क्या ऐसा उन्होंने उससे पहले भी वहां जाकर उनको कहा था? बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ। ये लहजा तब ऐसा देखने को मिला जब आपने 5, 6, 7, 8 चक्कर काट लिए, और 8 चक्कर काटने के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला, तो तब मजबूरन जो है उन्हें वो लहजा जो है, वो लहजा आप वो दिखाना नहीं चाहते, वो लहजा आप मन मर्जी से वो लहजा इस्तेमाल नहीं करते। वो लहजा जो है वो सच की जो है एक सर्टिफिकेट होता है। जब आप सच्चे होते हैं तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी इंसान सच्चा हो और उस पर उस मामले में झूठा होने का जो है वो इल्जाम लगाया जाए और वो फिर वो चुप रहे, फिर वो गुस्सा ना करे, फिर उसका लहजा तेज ना हो। मैंने चोरी नहीं की, मुझे कोई चोर कह रहा हो तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगा? तो सेम मामला यही है। मुझे लगा कि एक सच्चे आदमी की निशानी है जिसने सच कहा, और फिर उस सच पर जब किसी ने अमल नहीं किया, सही बात उसकी किसी ने नहीं मानी, हालांकि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो बॉस होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। दुनिया की किसी भी जमहूरी मुल्क में आप जाइए, आपका जो बॉस होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि उसे अवाम ने अपनी मर्जी से चुना होता है। और जो मुलाजिम होता है, इसको नाम ही दिया गया है मुलाजिम, और ये नौकर होता है, गुलाम होता है, इसे जो है आका के हुक्म की पाबंदी करनी होती है, जैसे हुक्म वैसे इसे उस पर अमल करना है। तो बॉस जमहूरियत में जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है,
और वहां का जो डोडा का जो बॉस है, एमएलए है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो महराज मलिक है, तो क्या उसकी बात मानी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए? तो मुझे लगता है बिल्कुल माननी चाहिए। अब मानी क्यों नहीं जा रही, इसके पीछे मुझे लगता है एक रीजन है। एक तो यह कि महराज मलिक का जो रवैया है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो तमन्ना है, वो जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, और उस सिस्टम को चेंज होने से जिन लोगों को नुकसान है वो तमाम जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। आपको एक मिसाल मैं देना चाहूंगा। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आप वहां की सियासत देख रहे होंगे, क्योंकि बार बार जो है हमारा पाला उनसे पड़ता रहता है। और आपने वहां पर देखा होगा कि वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आज जेल में कैदी हैं, उन्होंने ये चीज पहले बता दी गई थी कि जब इन चोरों पर हाथ पड़ेगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि उससे पहले की अगर आप बात करें तो शहबाज शरीफ, जो कि आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके साथ जो कल्यूशन में, अलायंस में सरकार चला रहे हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, जिनके यहाँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि मुझे ताकत मिलने दो, मुझे पावर में आने दो, मैंने अगर इसको सड़क पर नहीं घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं रखना। और इमरान खान ने कहा था कि जब इन चोरों के गिरेबान पर हाथ पड़ेगा तो ये सारे चोर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। और आपने देखा कि बिला आखिर वही हुआ। जब उनकी गर्दन दबोची गई, जब उनके गिरेबान पर हाथ पहुंचा, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो गए। तो आज 2 साल से 2.5 साल से इमरान खान जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो कुछ ऐसा ही मंजर, बिल्कुल उसकी जो है वो कॉपी यहां पर आपको देखने को मिल रही है महराज मलिक के सीन में। जब जो उनके मुखालिफ हैं, जब उन्हें लगता है कि ये सिस्टम चेंज करने की बात कर रहा है, और जब सिस्टम चेंज होगा तो हमारा जो मुनाफा है वो उसमें कम हो जाएगा, और हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमसे पूरी निभाने को कहा जाएगा, तो उन्हें जो है वो बुरा लगता है। इसलिए वो तमाम जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो कहा गया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे मुकाबला महराज मलिक का किया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, महराज मलिक ने अगर किसी को घसीटने की बात की थी तो नाम लेकर ये नहीं कहा था कि मैं घसीटूंगा, ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को काम करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ के चले जाओ, अगर काम नहीं करना है तो मैं घसीट के बाहर निकाल दूंगा, ये चीज कही थी। लेकिन महराज मलिक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, ठीक है, और जिन्होंने काम छोड़कर हजारों लोगों को परेशानी में डाला, दिक्कत में डाला, और उस दिन की सैलरी भी खाएंगे, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। महराज मलिक ये बारहा ये चीज कह रहे हैं कि डॉक्टर ने अपने किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में उसी दिन उसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में भी करवाया, अपने नर्सिंग होम में भी करवाया, और वहां पर भी फीस ली, यहां पर भी। क्या उनका हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड मशीन वो सही नहीं था जिसकी वजह से उन्हें वहां करना पड़ा? अगर वो सही नहीं है तो क्या वहां पर जितने अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं वो फिर क्यों किए जाते हैं, वो मशीन क्यों रखी गई है, ठीक है। और अगर बाहर वहां पर अंदर किया जाता है तो उसके बाद बाहर करने की क्या जरूरत है? तो ये तमाम सवालात जो हैं ये सबूत के तौर पर तो आपके सामने है। जो भी मुलाजिम थे, डॉक्टर हजरात थे, अगर उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी थी, कोई भी दिक्कत उनको थी महराज मलिक से, उनकी बात से किसी का दिल दुखा था, तो उसे अपनी शिकायत अपने जो प्रिंसिपल थे उनसे करनी थी, बात खत्म। आगे वो कार्रवाई करते, हायर अथॉरिटीज तक बात पहुंचाते, आगे क्या होता क्या नहीं होता वो महराज मलिक जानता और अथॉरिटीज जानती। लेकिन काम करना छोड़ देंगे हम? काम करना छोड़ दिया, हजारों लोगों को परेशानी में डाला, दिक्कत में डाला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल साथ में ये चीज कि आपको देखना होगा ये चीज कि आखिर जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये सारा निजाम जो है इकट्ठा क्यों हो गया है उनके खिलाफ, और जानबूझकर आपने देखा होगा बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कहीं ना कहीं 100 में से 1% 2% काम जो है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहीं ना कहीं जो है जुगाड़ लगा के अपने मुलाजिम से निकाल लेता है। वैसा क्यों होता है? क्यों? वो उसको जो है ये कहता है कि भाई मिलजुल के काम करेंगे, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे, ठीक है, जो भी करना है काम करो, आधा आप खाओ आधा मैं खाऊंगा, तो काम हो जाता है, क्योंकि ताकत हाथ में है। और वो जो बंदा है वो कह रहा है नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं खाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो है वो पब्लिक का है, पब्लिक को देना है, तो इसलिए इस बंदे की बात माननी नहीं है। और ये जो आज सिस्टम ठीक करने चला है, इसके 5 साल इस तरह से गुजार दो और सिस्टम को वैसा का वैसा रहने दो, दोबारा जब ये पब्लिक में जाएगा तो इसी जवाबदेही होगी।
पब्लिक जरूर पूछेगी, आप तो सिस्टम चेंज करने के लिए हमने आपको लाया था, आपको तो हमने चंदा सिस्टम चेंज करने के लिए दिया था, आपके पीछे दिन रात तो हमने सिस्टम चेंज करने के लिए लगाया था। तो वहां पर जो अगली बारी महराज की होगी, उसमें महराज को जो है इन 5 साल का पूरा जो खमियाजा है वो वहां पर भुगतना पड़ेगा, और वही अवाम जो है उसे वापस उस जगह पर पहुंचाएगी जहां पर वो था, और उसे अपनी औकात जो है वो याद आएगी, और उसे फिर पता चलेगा कि हमारे साथ भिड़ना, हमारे साथ लड़ना और सच बात कहना क्या होता है और इसकी सजा क्या लगती है। तो ये तमाम चीजें हैं